नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और आपका राज्य आपकी खबरें लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ सोहन सिंह। तो भगवान रामलला अयोध्या में विराजमान हो गए हैं। 500 साल के लंबे इंतजार के बाद ये ऐतिहासिक क्षण आया है जिसे लेकर देश में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। हर जगह से जश्न की तस्वीरें सामने आ रही हैं। लगातार हम आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसके जरिए आप देख सकते हैं कि कैसे श्रद्धालु हर्षोल्लास के साथ रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें यमुनानगर से भी सामने आई हैं। आपको बता दें कि हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने अपने आवास पर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का लाइव प्रसारण देखा। इस दौरान कंवरपाल गुर्जर भावुक नजर आए। उन्होंने कहा कि इस क्षण को देखकर हर कोई भावुक है। उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि अब एक नए युग की शुरुआत हो रही है। ये तस्वीरों को आप देखें किस तरह से लोगों में जश्न का माहौल दिख रहा है। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी लोगों के साथ इस जश्न में शरीक होते हुए नजर आ रहे हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण भी यहां पर किया गया था, जहां पर हर्षोल्लास के साथ सभी लोगों ने मिलजुल कर इस कार्यक्रम को मनाया। पूरे देश में जिस प्रकार का पूरे देश में क्या पूरी दुनिया में जिस प्रकार का माहौल है, अभी टीवी पे बहुत से बाहर के देशों में भी जिस प्रकार से दिखाया कि किस प्रकार से यात्राएं निकाली जा रही है, किस प्रकार से उत्सव मनाया जा रहा है। तो ये कार्यक्रम जो है वो दुनिया के बहुत बड़े भाग में बहुत उत्साह के साथ मनाया जा रहा। और मैं समझता हूँ कि जिन महापुरुषों ने इसके लिए संघर्ष किया, अपने प्राणों की आहुति दी, तो आज बड़ी खुशी उन सबको, जहाँ भी वो होंगे स्वर्ग में होंगे तो वहाँ महसूस कर रहे होंगे। और मैं भी सोच रहा था कि एक टाइम है कि हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जा रहे। एक बात मैं कहना चाहूँगा कि जो अभी साध्वी ऋतंबरा जी और उमा भारती जी का चित्र दिखाया कि वो गड़े मिलीर बाहु गई, जिस टाइम ढांचा टूटा, बिल्कुल यही चित्र था उस टाइम भी। लेकिन उस टाइम मोबाइल नहीं थे, किसी ने फोटो नहीं खींचा, यही चित्र था। हम बिल्कुल पास थे, वो ऊपर मकान के ऊपर थे। तो इसी प्रकार से वो उस टाइम भी इतनी। पूरा देश राममय नजर आ रहा है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान लोग भावुक भी नजर आए। वहीं भगवान श्री राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ में भी हर्षोल्लास का माहौल देखने को मिला। प्रयाग नगरी राजिम में तो मानो दिवाली का त्योहार लौट आया हो। राजिम के राजीव लोचन मंदिर, कुलेश्वर नाथ मंदिर और राम मंदिर में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। राजीव लोचन ट्रस्ट ने मंदिर परिसर में एलईडी स्क्रीन लगाकर अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का लाइव प्रसारण दिखाया, जिसे देखने बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। इस मौके पर मंदिरों को फूल मालाओं और लाइट से सुसज्जित किया गया था। भगवान राजीव लोचन के प्रांगण में प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर पूर्ण रूप से तैयारी किया गया है। इसमें अभी प्रकट उत्सव का समय दोनों भगवान का आरती एक साथ किया गया है। वहाँ रामलला प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में आज हो रहा है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों से, और एक ऐतिहासिक निर्णय, ऐतिहासिक व्यवस्था है। आज पूरा देश, हमारा आज की राजिम की बात करें, राजिम भगवान राजीव लोचन की नगरी प्रयागराज छत्तीसगढ़ का प्रयाग है। आज पूरे हिंदुस्तान में रामलला के उत्सव को जश्न के रूप में, त्योहार के रूप में मनाया जा रहा है। वर्षों की तपस्या के बाद हिंदू सनातनी लोगों को यह अवसर प्राप्त हुआ है। एक तरह से 500 वर्षों की पूरी लड़ाई है। तो देश में श्रद्धा और भक्ति का सैलाब उमड़ पड़ा है। देश राममय नजर आ रहा है। श्रद्धालु अपने अपने तरीके से जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। भगवान श्री राम के अयोध्या में विराजमान होने पर भक्तों में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में नेताजी चौक जांजगीर के पास महाकाल की रसोई ने भगवान श्री राम के प्रिय बेर और हलवा प्रसाद का वितरण किया। श्री राम कथा के अनुसार माता शबरी भगवान श्री राम के इंतजार में पलकें बिछाए बैठी थी। जब भगवान श्री राम शबरी के पास पहुंचे तो माता शबरी ने जूठे बेर खिलाकर भगवान राम पर अपना स्नेह उड़ेल दिया था। और इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं किस तरह से प्रसाद के रूप में बेर दिए जा रहे हैं। शबरी के जूठे बेर भगवान श्री राम ने खाए थे और भगवान श्री राम को बेहद ही प्रिय बेर माने जाते हैं। इसलिए इस दौरान, इस खास मौके पर जो राम भक्त थे, जो श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे थे, उनमें बेर भी वितरित किए गए हैं। आज जो है सभी जगह तो बट रहे हैं, हलवा पूड़ी खीर है ना,
लेकिन महाराज जी के इसमें जो सबरी माता को खिलाया गया था रामचंद्र जी को बेर, उसका भी वितरण किया जा रहा है। बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है और बहुत ही नया कार्य है। भगवान राम का दिन है, शुभ दिन है। मैंने विचार करके रखा था कि जब भी प्राण प्रतिष्ठा कोई होगी तो मेरे दिमाग में बहुत दिनों से विचार चल रहा था कि जब भगवान राम छत्तीसगढ़ की पावन भूमि में अपने कदम रखे थे तो माँ सबरी उनको अपने मुंह से टेस्ट करके स्वाद को चख के मीठे मीठे बेर को अलग रख के उनको बेर का सेवन करवाया था। तो मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि जब भी ऐसा कुछ आयोजन होगा तो छत्तीसगढ़ की जिससे पहचान बनी है उस बेर के नाम से, तो जब भी प्रसाद बटेगा तो उसके साथ में बेर को बांटना है। बाबा महाकाल के रसोई द्वारा निश्चित 6 सालों से चल रहा है, जो निःशुल्क भोजन, कपड़ा, कंबल, चादर, दवाई, लोगों को इलाज, ऑपरेशन सब फ्री कराया जाता है। आज जो है राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, जो हमारे आस्था का केंद्र हैं और पिछले 500 वर्षों से हम लोग वेट कर रहे थे कि कब ऐसा हो, और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया और आज प्राण प्रतिष्ठा है। इसीलिए माता शबरी ने श्री राम। शक्ति जिले के जयजयपुर ब्लॉक में रामनामी समुदाय ने भी कार्यक्रम का आयोजन किया था। 3 दिवसीय बड़े भजन का मेला में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। इस दौरान पूरा माहौल भक्तिमय नजर आया। रामनामी समुदाय का मानना है कि उनका राम हर जगह मौजूद है। वे अपने राम को कहीं ढूंढते भी नहीं, ना ही अपने शरीर पर राम राम लिखवाने से परहेज करते हैं। तस्वीरों को आप देखिए। रामनामी समुदाय ने कार्यक्रम का आयोजन किया था। बड़े भजन का मेला के नाम से इस मशहूर कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोग पहुंचे थे और ये तस्वीरें इस बात की बानगी हैं कि लोगों में किस तरह से खुशी का माहौल है। ये तस्वीरें इस बात की गवाही देती हुई नजर आ रही हैं। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम संपन्न हो चुका है। सोमवार को प्राण प्रतिष्ठा राम मंदिर की गई है, जिसके बाद वहां पर उत्सव सा नजारा देखने को मिला था और देश के कोने कोने से जश्न की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। जयजयपुर ब्लॉक जो शक्ति जिले में है, वहां पर रामनामी समुदाय ने कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि लोगों में भगवान राम के प्रति कितनी आस्था है। आस्था से जुड़ा हुआ जब भी विषय रहता है तो लोग हर्षोल्लास के साथ जश्न मनाते हुए नजर आते हैं। रोहतक के सांपला समेत क्षेत्र के 21 गांवों में भी उत्सव सा नजारा देखने को मिला। लोग दिवाली मनाते हुए नजर आए। बाजारों में जगह जगह भंडारे, प्रसाद का वितरण राम भक्तों ने किया। वहीं मंदिरों की सजावट भी देखते ही बन रही थी। मंदिरों में दिन भर भजन कीर्तन चलते रहे, जिसमें महिलाएं बड़ी संख्या में पहुंची थी। इस मौके पर सांपला में 14 कलश यात्रा, 20 भंडारों और करीब 75 मंदिरों में प्रसाद वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। रोहतक जिले के दत्तौड़ गांव के पुराने शिव मंदिर में मुख्य पुजारी बाबा राम शरण दास की अगुवाई में रामायण का पाठ किया गया। गांव के ही हनुमान मंदिर में दिन भर कीर्तन के अलावा अयोध्या से जारी प्रसारण को देखने की भी व्यवस्था की गई थी। कबीर आश्रम में भी भजन कीर्तन की मधुर धुन गूंजती रही। गांव इस्माइला में राम झांकी समेत कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें राम भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा। वहीं मंदिरों में स्वच्छता अभियान भी जोर शोर से चलाया जा रहा है। स्वच्छता का संदेश दिया जा रहा है। ये कोशिश की जा रही है कि लोगों तक ये संदेश पहुंचाया जाए कि जो हमारे धार्मिक स्थल हैं उनमें साफ सफाई बेहद जरूरी है। इस मौके पर टीकमगढ़ में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने मंदिरों में सफाई की। जिले के विभिन्न मंदिरों, पपोरा जी सिख गुरुद्वारा, संत रविदास मंदिर, वाल्मीकि मंदिर और सिंधी धर्मशाला में स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस मौके पर मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहा कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर देश में उत्साह का माहौल है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए लोग खुशी जाहिर कर रहे हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं। स्वच्छता का संदेश देते हुए केंद्रीय मंत्री नजर आए हैं। लगातार अभियान सरकार की ओर से चलाया जा रहा है, जिसमें धार्मिक स्थलों की साफ सफाई की जा रही है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। यमुनानगर में सफाई कर्मचारियों का हल्लाबोल देखने को मिल रहा है। समान काम के बदले समान वेतन के एरियर की मांग को लेकर के कर्मचारी पिछले 11 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान कर्मचारियों ने नगर निगम आयुक्त का पुतला फूंका और नगर निगम प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर सफाई कर्मचारियों ने नगर निगम प्रशासन से समय रहते एरियर का भुगतान करने की मांग की। जल्द एरियर का भुगतान न करने पर आंदोलन तेज करने की भी चेतावनी दी है। यमुनानगर के रादौर ब्लॉक के अलाहर गांव में लोग जल जमाव की समस्या से परेशान हैं।
लोगों का कहना है कि गांव में बने तालाब की सफाई ना होने की वजह से गांव का सारा गंदा पानी नालियों और गलियों में जमा हो जाता है, जिससे लोगों को बीमारी का खतरा सता रहा है। बरसात के मौसम में समस्या और भी विकराल रूप धारण कर लेती है। ग्रामीणों ने बताया कि मामले को लेकर कई बार संबंधित अधिकारियों से शिकायत की गई है, लेकिन इसके बावजूद समस्या का समाधान नहीं हो सका है, जिससे ग्रामीणों में नाराजगी देखने को मिल रही है। आरा में एक युवक को संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने का मामला सामने आया है, जिसके बाद युवक के दोस्तों ने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया है। मामला नवादा थाना इलाके का है। जानकारी के मुताबिक युवक को गोली जांघ पर लगी है, जो अंदर ही फंस गई है। जख्मी युवक की पहचान बिहिया थाना इलाके के तेघरा गांव के रहने वाले रितेश कुमार सिंह के रूप में हुई है। युवक को गोली क्यों और कैसे लगी, फिलहाल इसका खुलासा नहीं हो सका है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अच्छा, पता नहीं चला कोई फायरिंग की आवाज़ सुने थे ना? किसी से कोई दुश्मनी ना भैया। अचानक कैसे आपको पता चला गोली लग गया? मेरा दर्द हुआ। अच्छा, आप सबको बताना है कि एक अभी सूचना प्राप्त हुई थी रमना मैदान के पास में एक चबूतरा पे एक लड़का जो रितेश कुमार है, ये बिहिया चौरस्ता तिगड़ा गांव से ही रहने वाला है और वह जो अपनी माँ के साथ यहाँ रह के कोचिंग में पढ़ाई करता है और आज उसको एक गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई थी। तो अभी उससे पूछताछ किया गया, तो पूछताछ में उसने ये बताया कि वहाँ पे एक चबूतरा है रमना मैदान के पास, उसी पे वो बैठा हुआ था कुछ लड़कों के साथ और उसको ये नहीं पता चला कि किसने गोली मारी। किसी को गोली मारते हुए उसने नहीं देखा है। तो हम लोगों ने जो आरंभिक रूप से डॉक्टर से बात की है, तो जस्ट जो जेब होती है लेफ्ट वाले, उसके ऊपर जस्ट गोली लगी हुई है। तो अभी हम लोग उसको जांच करवा रहे हैं कि कहीं एक्सीडेंटल उसकी जेब से या अगल बगल कोई बैठा था, किसी ने जो है कि कोई गोली कहीं से दब गई, एक्सीडेंटली लगा, किससे लगा जो है, क्योंकि डॉक्टर से भी जस्ट बात हुई तो उन्होंने बोला है कि गोली दूर से नहीं दिखी। टीकमगढ़ में लोकायुक्त टीम का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। एक पटवारी को रंगे हाथ रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया गया है। लोकायुक्त टीम ने कुंवरपुर हल्का के पटवारी अलंकृत पस्तोर को 10,000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। दरअसल मामले की शिकायत कुंवरपुर के रहने वाले सत्येंद्र तिवारी ने की थी। आरोप लगाया था कि कुंवरपुर खास में उसकी जमीन को लेकर डरा धमकाकर 25,000 रुपए की रिश्वत की मांग की जा रही है और इससे पहले भी उसे धमकाया गया था। पीड़ित की शिकायत पर लोकायुक्त टीम ने आरोपी पटवारी को रंगे हाथ रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया है। मामला सर ये था कि हम पहले से सर 30-40 साल पहले हमारा मकान बना था, वहाँ पे हम रह रहे थे। वो प्लाट और का निकल आया था, तो हमने कहा ठीक है, अब इनने सर वो नक्शा चेंज करवा के जो भी हो ने वो रजिस्ट्री करा दी के लिए। फिर हमसे ये बोले कि तुम एक काम करो, हमें 15 लाख रुपए दो तो वो प्लाट तुम्हारा हो जाएगा। हमने कहा 15 लाख में हम ना दे पाए ना हम वो प्लाट ले पाए। फिर ये बोले एक काम करो, हम पट्टा बनवा दें तुम्हारा। बोले 25,000 दो, हमने कि हमारे पास नहीं है 25,000। फिर ये बोली एक काम करो, हम तुम्हारा मकान बचा ले, नहीं तो मकान जा रहा हो। बोले मकान बचेगा तुम्हारा, सब बोले तुम 25,000 रुपया दे दो, तो हमको पाए बटनी भी नहीं भरें जब तक 10-12 दिन का पैसा आ जाए। तो हमने की ठीक है सर व्यवस्था करें, हमें खट्टे तो नहीं दिया, हमें 2 किस्त में दें। तो आज हमने सर 10,000 रुपये हमने दिए, हमने लगल है। बोले 15 और चाहे, हम 15 दिन व्यवस्था नहीं बन पाई। बात इतनी है सर। अलंकृत पस्तूर हैं, ये कुंवरपुरा के पटवारी हैं। आज उनको आवेदक सत्येंद्र तिवारी से उसके आवास पर 10,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है और कार्रवाई की जाए। कितने हजार रुपए की रिश्वत मांगी जा रही थी? 10 मांगी तो उसने ज़्यादा की थी, 50,000 की। और जब मांग वार्ता का रिकॉर्डिंग हमने करवाया, तस्दीक करवाया, तो तस्दीक के दौरान वो 15,000 रुपये की रिश्वत लेने के लिए और 2 किस्तों में लेने के लिए सहमत हो गया था। तो उसकी प्रथम किस्त 10,000 रुपया रिश्वत। आपका राज्य आपकी खबरों में फिलहाल के इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज।